हेलो बच्चों, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। कहीं बाहर घूमने मत जाइएगा क्योंकि ठंडी भी बहुत ज़्यादा है। कुछ बच्चों ने हमसे कहा कमेंट करके कि सर इंग्लिश की भी वीडियो लेकर आइए, क्योंकि हम लोग घर पे ऐसे ही बैठे हैं और थोड़ी सी फैमिली कंडीशन भी ख़राब है। तो अगर आप वीडियो लेकर आते हैं तो हम लोग यूट्यूब से आपकी वीडियो देख करके कुछ सीखते हैं। तो सभी बच्चों के कहने पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ और उम्मीद करूँगा कि आप सबके समझ में आए। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। आज जिस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अबाउट विच चैप्टर नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी और लर्न, दैट्स नेम इज सेंटेंस। ओके, सेंटेंस के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ओके बच्चों, सो बिफोर टू स्टार्ट द सेंटेंस नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे या टॉपिक के बारे में हम लोग सीखते हैं। अब सबसे पहले सेंटेंस का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है, तो इसके लिए सबसे पहले याद रखिएगा, पहला अगर पॉइंट मैं राइट करूंगा तो वो है ALPHABET अल्फाबेट। ओके बेटा, कैन यू टेल मी हाउ मेनी अल्फाबेट। तो आप बता देंगे सर 26, ये तो सभी बच्चे जानते हैं। ओके, इसके पार्ट कितने होते हैं, इन हाउ मेनी पार्ट अल्फाबेट आर डिवाइडेड, तो आप बता देंगे सर देयर आर 2 पार्ट्स। एक होता है VOWEL वॉवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। एक क्या होता है कॉन्सोनेंट, तो नंबर ऑफ वॉवेल 5 और ये हो जाएगा 21। देयर आर 2 पार्ट ऑफ अल्फाबेट, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। आप ऐसे भी बोल सकते हैं अल्फाबेट आर डिवाइडेड इनटू, अल्फाबेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में अल्फाबेट को डिवाइड किया गया है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट में। ओके, तो 5 वॉवेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। आप इसको लेटर भी बोल सकते हो क्योंकि अल्फाबेट में जो होता है ना लेटर्स ही होते हैं। अब इसके बाद आता है आपका सेकेंड नंबर पे वर्ड। अब याद रखना बेटा, वर्ड जो है ना वो किससे बनता है, लेटर से बनता है। जैसे SKY स्काई। और इसमें एक चीज और याद रखिएगा, जो वर्ड होता है ना वो मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंग उसका होना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं है तो वो वर्ड नहीं है। जैसे YKS, हमने इसको राइट यहाँ पे एक राइट वर्ड किया YKS, इसका तो मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा है, इसका तो हिंदी मीनिंग नहीं मुझे पता। YKS अगर आपको पता है तो आप बताइए, पता है क्या, नहीं नो, तो ये वर्ड नहीं है। और स्काई, स्काई आकाश आसमान, मुझे भी पता है आपको भी पता है, तो इसका वर्ड मीनिंग निकल रहा ना, तो यह वर्ड है। तो वर्ड जो होता है ना लेटर से बनते हैं और इसकी भी मीनिंग होती है, जिसका मीनिंग नहीं है वर्ड नहीं है। ये ग्रुप ऑफ लेटर होता है। वर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर होता है जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है। और इस वर्ड से ही आपके क्या बनते हैं, इस वर्ड से ही आपके सेंटेंस बनते हैं। ओके, अब आइए इधर, अभी हमने आपको राइट करके यहाँ पे दिखाया। सो डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। एक सेंटेंस क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ओके बच्चों, तो जो सेंटेंस होता है ना वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और उसका एक कंप्लीट सेंस होता है। अगर कंप्लीट सेंस नहीं है तो वह हमारा सेंटेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, रोहन
रोहन इज अ गुड बॉय। हमने क्या राइट किया बेटा? रोहन इज ए गुड बॉय, और एक हमने राइट कर दिया गुड इज रोहन बॉय अ। ओके बेटा, हमने क्या राइट कर लिया? रोहन इज ए गुड बॉय, गुड इज रोहन बॉय अ। दो हमने राइट कर दिया ना। ये दोनों दिखने में तो सेंटेंस है, क्योंकि इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड है और इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। लेकिन इसके बाद ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, लेकिन इसके बाद एक कंडीशन है, मेक्स अ कंप्लीट सेंस। एक कंप्लीट सेंस बनाता है, या जो वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर दिया गया है उसका एक कंप्लीट सेंस निकले, तभी वह वर्ड है, सॉरी तभी वह सेंटेंस है, अदरवाइज सेंटेंस नहीं है। तो गुड इज रोहन बॉय, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है कि सेंटेंस है। आपको समझ में आ रहा है क्या? अगर समझ में आ रहा है तो बताइए। नहीं, तो यह सेंटेंस नहीं है, लेकिन इसको हमने कहा दिया रोहन इज ए गुड बॉय, तो यह हमारा सेंटेंस है। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना? तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट्स मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ओके, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड दिया गया है और उसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है तो वो सेंटेंस नहीं है, आप क्रॉस कर दीजिएगा। और जिसका कंप्लीट सेंस निकले वह क्या होता है? सेंटेंस होता है। ओके बच्चों, समझ में आया? So, dear children, now we are going to study about the parts of sentence. Okay? So, how many parts of sentence? So, always remember that there are two parts of sentence. How many parts of sentence? Okay, tell me. There are two parts of sentence. Okay, first is subject and other is प्रेडिकेट। ओके बच्चों, तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दो होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ओके बच्चों, तो आइए सीखते हैं। तो सब्जेक्ट, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द सब्जेक्ट। सो व्हाट इज सब्जेक्ट? द पार्ट विच नेम द पर्सन और थिंग्स वी आर स्पीकिंग अबाउट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखिए कि किसी भी सेंटेंस में हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, सेंटेंस का वह पार्ट जिसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ओके बच्चों, एंड प्रेडिकेट, अ प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। यह सेंटेंस का वह पार्ट होता है दैट टेल्स, जो टेल्स बताता है अबाउट द सब्जेक्ट। और सेंटेंस में जिसके जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है ना, वह प्रेडिकेट होता है। ओके बच्चों, नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल से समझते हैं। लुक हियर, रमेश इज प्लेइंग कार्ड। रमेश इज प्लेइंग कार्ड। तो इसमें दो पार्ट हैं, एक तो है सब्जेक्ट और एक है प्रेडिकेट। अब हम कैसे जानेंगे कि सब्जेक्ट इसमें क्या है, प्रेडिकेट इसमें क्या है? तो अभी हमने आपको बताया द पार्ट विच द नेम द पर्सन और थिंग्स, वह सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें किसी पर्सन या थिंग्स का नाम होता है, वी आर स्पीकिंग अबाउट, और हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, वही क्या होता है? सेंटेंस होता है। तो आप बताइए इसमें रमेश इज प्लेइंग में किसके बारे में बात हो रही है? और एक चीज और याद रखिएगा, व्हाट या हु। आप व्हाट या हु लगाएंगे ना तो आपको सब्जेक्ट बहुत आसानी से मिल जाएगा। हु मतलब कौन। तो इज प्लेइंग कार्ड, कौन खेल रहा है भाई? कौन खेल रहा है बताइए? तो रमेश। तो रमेश क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट को छोड़ करके जो भी पार्ट बचता है ना वो प्रेडिकेट होता है। इज प्लेइंग कार्ड। अब पूछिए यहाँ पे रमेश क्या कर रहा है? तो रमेश कार्ड खेल रहा है। ओके, एक एग्जांपल और देखिए।
स्टूडेंट आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। यहाँ पे क्लास है, समझ लीजिएगा। स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? टेल मी व्हाट इज सब्जेक्ट। सो हु आर मेकिंग अ नॉइज, सबसे पहले आप सेंटेंस यही पूछिए, हु आर मेकिंग अ नॉइज, मतलब क्लास में शोर हो रहा है, तो कौन कर रहा है? तो कौन कर रहा है, तो हमको क्या पता चल गया? स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो इसलिए यह सब्जेक्ट हो गया। ओके बच्चों, इससे आसान नहीं मिलेगा बेटा। तो कौन कर रहा है? तो स्टूडेंट्स कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? तो आपको मिल जाएगा मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट को छोड़ करके जो भी पार्ट बचता है ना, वो आपका प्रेडिकेट होता है। ओके बच्चों, और यदि आप लोगों को समझ में आया सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, सेंटेंस या अन्य वीडियो, तो अपने बच्चों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।